सुगर पालन करिए, मुर्गी पालन करिए, ये सब बेचिए, जिंदगी बनाइए। सर महंगाई बहुत बढ़ गई ना सर, उससे नहीं ना, जो महंगाई जितनी बढ़ी है अंडा बेचने नहीं हो सकता है। अब डीएसपी की सीट हो गई 1 करोड़ 20 लाख रुपया, इतनी महंगाई बढ़ गई है सर। सीओबीडीओ की सीट को 1 करोड़ हो गया, 80 लाख हो गई रेट उसकी। अब इस महंगाई में हम अंडा बेच के कैसे सीट खरीद पाएंगे सर? तो आप बोलते हैं अंडा बेच सकते हैं, अगर आप अपना रेट कम कर दीजिए, डीएसपी वाला सीओ वाला रेट कम कर दीजिए, बीडीओ वाला रेट कम कर दीजिए, हम अंडा बेचेंगे। अब 1 करोड़ 20 लाख हम अंडा बेचे कब जमा करेंगे सर कि डीएसपी बन पाएंगे? सोचने वाली बात हो। अंडा के साथ साथ किडनी भी बेचिए। ग्राहक ढूंढ रहे हैं सर, अगर आपके संपर्क में कोई होगा बोलिएगा, किडनी बेचने के लिए तैयार है स्टूडेंट लोग, किडनी को चाहिए होगा संपर्क करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग बेचेंगे। ठीक है। देखिए सर, छात्रों में बहुत जबरदस्त भय है, चर्चा है कि नियुक्ति करने वाला अभय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं मुर्शीद और आप देख रहे हैं रांची क्राइम एक्सप्रेस। दरअसल आज जो है छात्र लोगों का आंदोलन लगातार जो है चल रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रांची शहर में बारिश हो रही है। बारिश के तहत जो है सभी छात्र जो है यहाँ पर एकजुट हुए। कुछ छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से लगातार जो है आप लोग विरोध पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है नहीं मान रही है आप लोगों की बात, क्यों नहीं मान रही है बात? सरकार को समझना चाहिए कि हमारी बात को क्यों नहीं मान रही है। उन्हें मानने की जरूरत है। अभी पहले झारखंड को कोई नहीं जानता था और अभी झारखंड को सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे झारखंड को। लेकिन अभी झारखंड को लोग जान रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे जान रहे हैं? वो उस बेसिस पे जान, पेपर लीक के माध्यम से जान रहे हैं, छात्रों के आंदोलन के माध्यम से जान रहे हैं। ऐसे तरीके से झारखंड को जानना चाहिए था क्या? पहले झारखंड को लोग इतना नहीं जानते, लेकिन आज झारखंड को सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के माध्यम से जान रहे हैं। ये आंदोलन से जान रहे हैं, पेपर लीक के माध्यम से जान रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ये नहीं होना चाहिए था। झारखंड को अगर लोगों को अभी जानना चाहिए था तो अच्छे काम के लिए जानना चाहिए था। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के रूप में नहीं जानना चाहिए था, पेपर लीक के माध्यम से नहीं जानना चाहिए था। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से आपका मुस्कुराहट है, उस तरह से झारखंड में जिस तरह से पेपर लीक के मामले में लगातार जो है छात्र लोगों का आंदोलन चल रही है, क्या कहेंगे इस मामले को? सर मतलब मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है देख के कि यहाँ पे सारे लोग आए हैं। मैं रांची से नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे सारे लोग रांची से ही दिख रहे हैं ज़्यादा। मैं खुद मुंबई से आया हूँ। मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, यहाँ पे मुझे एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है, उसकी वजह से मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम देता है उसको समझ आता है कि उस दिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप उस दिन पे देंगे, अगर आप कह देते हैं कि आप वापस दे दीजिए, वापस देने में वो प्रिपरेशन, वो आप माइंड सेट वापस नहीं ला सकते। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार समझे कि इतना आसान नहीं है। जैसे हमने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी को भी देखा था बोलते हुए कि अरे छात्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने तैयारी और अच्छे से करी और अच्छे दिए, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि और ऐसे भी लोग होते हैं जिनका नुकसान होता है, वो उतना अच्छे से नहीं दे पाते। तो ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है और मेरे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे आके पढ़ पा रहा हूँ, आराम से सब कर पा रहा हूँ। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि बाकी सबके साथ भी वैसा ही। जी सर, बिल्कुल बात है। अभी पिछले 4 साल से 5 साल से बच्चे लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। रांची आने के बाद 4 साल 5 साल से तैयारी करते हैं यहाँ पे। उसकी परिस्थितियों को समझना होगा कि हम लोग, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ अमीर घर से आ रहे हैं या फिर गरीब, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यहाँ पे आके हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि पैसे नहीं होते हैं, महीने के अंत तो आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे रुक के तैयारी करने का काम करते हैं कि तैयारी होगा, कभी ना कभी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ आते हैं तो फिर पता चलता है कि जिस एग्जाम को हम लोग दिए, उस एग्जाम का सुबह पेपर होती है, 3 शिफ्ट में पेपर होती है, सुबह पेपर दिए, शाम को पता चलता है कि पूरा पेपर ही लीक हो गया है। हमारी ऐसी स्थिति हो गई है सर, झारखंड में अभी स्थिति हो गई है। झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। खान खनिज कोयला 40% हम लोग यहाँ से खनिज देते हैं। इसके बाद भी आज दूसरे नंबर पे गरीबी की स्थिति में हम लोग आते हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो भी चीज है, जो भी रिसोर्सेस है, उसका अननेसेसरी तरीके से उपयोग हो रहा है। और सोचना है नहीं है, सिस्टम से गरीबी बनाया जा रहा है। सिस्टम से हम जब हेमंत सोरेन जी
हेमंत सोरेन जी पिछले 7 साल से अपने कार्यकाल में हैं, तो जब हेमंत सोरेन जी जीते थे तो उस समय हम लोग के गांव में बोला जाता था कि हेमंत है तो हिम्मत है, और हमने सभी को उन लोगों हेमंत सोरेन जी को शीर्ष सत्ता पे बैठाया। और जब काबिज सत्ता पे काबिज हो जाने के बाद वो जनता के एक भी नहीं सुनते, बस इतना कर दिए हैं कि हमारे माँ को, हमारे सिस्टर को, हमारे झारखंड वासी के माता बहनों को केवल 2500 रुपया धरा दिए, और उनके बेटा, उनके भाई, उनके जितने भी सगे संबंधी हैं उनको जॉब से, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिए, और बाहर के लोगों को बेच दिया जा रहा है सीट सर। और यही आज से 2 साल पहले सर, अब 21 सितंबर 2024 था, उस दिन पूरे 5 बजे सुबह पूरे राज्य में नेट बंद कर दिया गया सर। नेट बंद करने के बाद क्या हुआ कि नेट बंद करने के बाद कुछ नहीं हुआ, डील हुआ सर। क्या हुआ कि जो स्टूडेंट अभय कुमार तिवारी नीचे से भी नहीं आता टॉप में, सो ऊपर से टॉप में आ गया सर। ये हुआ उस दिन, किस दिन? 21 सितंबर 2024 को सर। तो आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध किए, मगर उस समय सरकार नहीं सुनी, और सरकार नहीं सुनी, और ना तो प्रेस मीडिया, ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ना ही कोई प्रिंट मीडिया इसको दिखाने के काम, हाँ, दिखाने का काम की, और ना तो शीर्ष हेडलाइन पर लाने दी, समझे, और नहीं लाने दी। उसके बाद भी हमारे जेएसएससी के सचिव हैं सुधीर गुप्ता जी, वो कहे ना हेमंत सोरेन चाचा से कि हेमंत सोरेन जी एक दिन में नहीं डील हो पाया, एक दिन और बंद कीजिए ना नेटवा, तो दूसर को दी, यानी 22 सितंबर 2024 को फिर बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद और फिर क्या हुआ कि फिर दूसरा का दिन डील हुआ, और उस दिन अभय कुमार तिवारी के सगे संबंधियों को सीट भेज दिया गया सर। और हमारे राज्य के जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं, सभी लोग देखते रह गए सर। उनके सपना में पानी फेर दिया गया सर, और उनके माता पिता के सपनों को कुचल दिया गया सर। समझ रहे हैं? इस तरह के हमारे हेमंत चा किए हैं। हेमंत चा, आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप अपने राज्य के बच्चों को, आप अपने राज्य के युवाओं को नौकरी के लिए वादा किए थे, अपने वादों पे अडिग रहते, मगर आपसे ये उम्मीद टूट गई। आप उस समय हम लोग लगाया करते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, मगर आज लग रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। और एक बात और बोलना चाहते हैं सर कि हेमंत सोरेन सर के सरकार में जब भी एग्जाम हुई है, एक भी एग्जाम सही ढंग से नहीं हुए है, सब एग्जाम ढोंग से हुई है। जितना ढोंग हुई, इतना ढोंग हुई कि पूरा सिस्टम में रोंग हो गया सर। अच्छा, ठीक है। छात्रों में बहुत जबरदस्त भय है, चर्चा है कि नियुक्ति करने वाला अभय है। बहुत बढ़िया। जितने कॉलेज हो, कोचिंग हो और लाइब्रेरी की जो कुर्सियां खाली हो गई है, क्योंकि बड़े साहब से जब तक आपकी संपर्क नहीं होगी, आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। बड़े साहब कौन? बड़े साहब अभय सर। अच्छा, अभय सर ऐसे मनुष्य है ना कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे अधिक ज्ञान उन्हीं के पास है। जिस एग्जाम को वो बस फॉर्म भरते हैं ना, टॉप, उनका रैंक टॉप। और इतना ही नहीं सर, एक सेकंड। जिस एग्जाम को फॉर्म भर दिए तो उस एग्जाम में वो टॉप हो जाते हैं, टॉप होते हैं, नीचे से नहीं। टॉप हो जाते हैं। तो अब छात्र डरे हुए हैं कि पहले पूछेंगे अभय सर आप फॉर्म भरे हैं क्या? अगर बोलेंगे हम फॉर्म भरे हैं तो छात्र उसमें अपने आप को ट्वीट कर लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्यों जाएंगे एग्जाम देने? एग्जाम देने में जाने में पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगती है, एक उम्मीद भी जगती है कि शायद हम इस एग्जाम में पास कर जाएंगे। तो कुल मिला के छात्रों में भय है, नियुक्ति करने वाला अभय है। उसमें लगभग 12-13 की संख्या में लोगों की, लगभग 19 की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों को कंपनसेशन देना चाहिए सर। सरकार से मांग करते हैं कि जो क्षति हो गई, उस क्षति की भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस क्षति से होने वाले प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। उन्हें कुछ आर्थिक मदद किया जाए, उन्हें कुछ नियोजन के साथ उन्हें कुछ लाभ दिलाया जाए। पढ़ने में बहुत परेशानी होता है, रात भर बच्चे के लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है कि सीट ही बिक गया है। ऐसा में कैसे होगा? सीट बेच के क्या साबित करना चाहते हो आप? क्यों बाहर से बंदा क्या बोलते लड़के आप घुसा रहे हो? झारखंड के बच्चे मर गए हैं, झारखंड के बच्चे नहीं है, वही तो बोल रहे हैं ना। झारखंड के बच्चे नहीं है, मतलब 1,30,00,000 में सीट बेचते रहा डीएसपी। हम जान नहीं इसके लिए जेपीएससी का सीट क्या है? हम लोग पढ़ के रात भर पढ़ रहे, जग के एग्जाम देने जा रहे हैं, जहाँ तक मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप सीट बेच दे रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें हम लोग? सुगर पालन करिए, मुर्गी पालन करिए, ये सब बेचिए, जिंदगी बनाइए। सर महंगाई बहुत बढ़ गई ना सर, उससे नहीं ना, जो महंगाई जितनी बढ़ी है, अंडा बिजनेस नहीं हो सकता है। अब डीएसपी की सीट हो गई 1,20,00,000 रुपया, इतनी महंगाई बढ़ गई है सर। सीओबीडीओ की सीट को 1 करोड़ हो गया, 80 लाख हो गई रेट उसकी। अब इस महंगाई में हम अंडा बेच के कैसे सीट खरीद पाएंगे सर?
तो आप बोलते हैं अंडा अंडा बेच सकते हैं अगर आप अपना रेट कम कर दीजिए, डीएसपी वाला सीओ वाला रेट कम कर दीजिए, बीडीओ वाला रेट कम कर दीजिए, हम अंडा बेचेंगे। अब 1 करोड़ 20 लाख हम अंडा बेचे कब जमा करेंगे सर कि डीएसपी बन पाएंगे? सोचने वाली बात किडनी है। बेच दीजिए, अंडा के साथ साथ किडनी भी बेचिए ना। ग्राहक ढूंढ रहे हैं सर, अगर आपके संपर्क में कोई होगा बोलिएगा, किडनी बेचने के लिए तैयार है स्टूडेंट लोग, किडनी को चाहिए होगा संपर्क करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग बेचेंगे। ठीक है। यही तो सर पहले गलती हुआ कि ये सरकार ऐसा मतलब सिस्टम चला के रखी है, मतलब क्या कहा जाए, मतलब बाद में पता चलता है कि मतलब नौकरी सिटिंग गेटिंग से सब कुछ हो जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम को ही पूरा चरमरा करके रख दिया है। अभी आप शिक्षक का ही उदाहरण लीजिए, अभी 10 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया है। 2016 में लास्ट जेटेट लिया गया था, उसके बाद से जेटेट एग्जाम ही नहीं लिया गया है। अब सोच सकते हैं अभी मतलब एक शिक्षक पे आपका कम से कम 110-120 रेशियो पे बच्चा जा रहा है। मतलब सरकार चाह रही है कि आप लोग बोका रहें, बोका रहेगा तो सरकार से सवाल नहीं कीजिएगा। देखिए एक समय था कि गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। तो बुरा मत सुनो अभी क्या हो चुकी है, न्यायपालिका हो चुकी है, बुरा मत सुनो सुनना नहीं चाह रही है। फिर दूसरा था आपका बुरा मत देखो, सरकार ये देखना नहीं चाह रही है, तुमको देखना ही नहीं है, आँख बंद करके रखिए। और तीसरा भी आप सभी मीडिया को कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रही है, मतलब